हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में मैं आपको जो साइन अप फॉर्म 2 है ना, उसमें जो डेटा हम फिल करेंगे उसको हम बेसिकली एक टेबल में स्टोर करना चाहते हैं। सो हाउ वी कैन स्टोर इट, राइट। मैं आपको एक पहले सिनेरियो दिखाने जा रहा हूं, उसको आप देखें। सिंपल, आप अपना एक्लिप्स स्टार्ट करें। अब मैं कई सारे वर्क स्पेस में काम करता रहता हूं, बट लकीली मेरे यहां पर वो जावा प्रोजेक्ट ही आ रहा है, राइट। सिंपल क्लिक ऑन द लॉन्च बटन। आपने लॉन्च पर क्लिक किया, पर ये ध्यान रखना, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये गलत है। आपको इससे पहले वाले वीडियोस को भी देखना पड़ेगा, राइट। मैं साइन अप फॉर्म 2 की बात कर रहा था। साइन अप 2, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। आप नोटिस करेंगे तो यहां पर ये पेज खुलकर आ रहा है हमारा। दिस इज द पेज गाइस। मैं ये चाहता हूं यहां से कोई भी रिलीजन हम सेलेक्ट करें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, यहां से कोई हम इनकम लें, यहां से कोई आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले ली है। गेटिंग माय पॉइंट। यहां से आपने ऑक्यूपेशन लिया अपना, पैन नंबर डाला, आधार नंबर डाला, आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है, आपका इसमें अकाउंट है या नहीं है। ये सारी जो डिटेल्स हैं आपकी, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑल डिटेल्स। जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूं तो ये सारा डेटा एक टेबल में जाकर स्टोर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले वो टेबल आप बनाइए, राइट। देन फिर आगे की कहानी हम बाद में समझेंगे। सो उसके लिए आपको वर्क स्पेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आप स्टार्ट पर क्लिक करें, और ये मैं माई एसक्यूएल की बात कर रहा हूं। इससे पहले माई एसक्यूएल आप इंस्टॉल कर चुके होंगे। सिंपल यहां पे डबल क्लिक करें, लोकल इंस्टेंस पर जाना है, और ये चीज आपकी खुलकर आएगी, राइट। सारी चीजें डिलीट कर दीजिए आप। ऑलरेडी आपके पास एक डेटाबेस था जिसका नाम बैंक मैनेजमेंट था। जिस किसी भी प्रोजेक्ट में आपको काम करना होता है ना, जिस किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं, जिस किसी भी डेटाबेस में आप काम करते हैं, उससे पहले आपको एक्टिव करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहां पर बैंक मैनेजमेंट को एक्टिव किया, यूज करके एक कमांड होती है, राइट। यूज बैंक मैनेजमेंट। यूज एक कमांड होती है, देखिए आपने देखा हो, अगर टॉप लेफ्ट में आप देख पा रहे हो, तो ये बैंक मैनेजमेंट हमारा एक्टिव हो गया, राइट। इफ दिस इज थ्रू गाइस, नाउ अब यहां पर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, राइट। क्रिएट टेबल। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूं, राइट। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आपको रखना है साइन अप टू। साइन अप टू, और यहां पर छोटा ब्रैकेट लगाना होता है, और एंड करते हैं हम अगेन स्मॉल ब्रैकेट से, राइट। उसके बाद इसमें बहुत सारे कॉलम नाम होंगे, राइट। फॉर्म नंबर, इसका डेटा टाइप आपने क्या लिया, वेरकर टू, या वेरकर होता है यहाँ पे, और इसका साइज आपने कितना ले लिया, 2 जी। फॉर्म नंबर। ऐसे ही आपने दूसरा क्या लिया, रिलीजन। रिलीजन के लिए भी आपने क्या लिया बेटा, वेरकर। और सबका ज्यादातर 2020 ले लेते हैं फॉर सिमेट्री से। फॉर्म नंबर हो गया, रिलीजन हो गया। ऐसे ही व्हाट यू हैव टेकन, कैटेगरी। उसके बाद आपने क्या लिया होगा, कैटेगरी। इसका भी डेटा टाइप आपने लिया, विच इज लाइक वेरकर 20। तो ओवरऑल 3 हो गए बेटा। ऐसे ही इनकम। अब यहां पे डिबेट हो सकती है, बट मैं इसका फिलहाल वेरकर ही ले रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आपको डेटा स्टोर करना सिखाना, राइट। इट इज द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट। इतना कुछ करने के बाद नेक्स्ट इज व्हाट, एजुकेशन। अगेन वेरकर, द साइज इज 20। ऑक्यूपेशन, वेरकर अगेन 20, कॉमा लगाइए आप। पेन, वेरकर
आधार वर्कर ऐसे ही आपने लिया सीनियर सिटीजन वर्कर 20 और एक और ले लेते हैं आप लोग। जैसे मैंने लिया एग्जिस्टिंग अकाउंट वर्कर, इसका भी साइज आप क्या लेंगे बताइए? 20 एग्जिस्टिंग अकाउंट। और इसके बाद कॉमा मत लगाना बेटा, राइट? इसके बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है। तो फॉर्म नंबर हुआ, रिलीजन हो गया, कैटेगरी हो गई, इनकम हो गया। इसी सीक्वेंस में आपको फिर वैल्यू डालनी है बेटा। कैटेगरी बाद इनकम, इनकम के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बाद पैन, फिर आधार, सीनियर सिटीजन आप है या नहीं है, और उसके बाद एग्जिस्टिंग अकाउंट आपका है या नहीं। सिंपल आप इसे रन कराइए और इसमें कोई डेटा नहीं है अभी, राइट? सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम साइन अप टू पुट सेमीकोलन है, राइट? हम यहां पर आए और इसे मैंने रन कराया और आपने एक चीज नोटिस की होगी, नथिंग इज देयर। इसमें कुछ भी तो नहीं है। फॉर्म नंबर, रिलीजन, कैटेगरी, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पैन, आधार, सीनियर सिटीजन, एग्जिस्टिंग अकाउंट, ये सारी कहानी इसके अंदर गिवन है, राइट? इफ दिस इज थ्रू गाइस, अब इसके आगे थोड़ा सा अब हमें चलना पड़ेगा। इसमें मुझे डेटा डालना सिखाना है। तो अब आपको जो काम करना है ना, वो बटन के क्लिक इवेंट पे करना है। मैं अगर आपको छोटा सा अगर रिमाइंड कराऊं, तो बिल्कुल टॉप में जाना और यहां पे देख रहे हैं इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। ये एक्शन लिसनर एक इंटरफेस होता है। जब भी कभी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती, जब भी कभी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है ना गाइज, तो उस इंटरफेस के सारे मेथड्स की आपको बॉडी देनी पड़ती है। और इसके अंदर बस एक ही मेथड होता है, और उस मेथड का नाम क्या है बताया तुम्हें? एक्शन परफॉर्म्ड। दिस वन, एक्शन परफॉर्म। क्या ये बात आपको भी डाइजेस्ट कर रही है? सो इफ दिस इज थ्रू गाइज, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो मैं डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म, क्योंकि मैंने तो कॉपी पेस्ट किया था ना पुराने वाले से, तो ऑलरेडी प्लीज आप मुझे फॉलो करें, राइट? इस एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर अब आपको कंटेंट को लिखना है। तो चाहो तो ऐसा करिए, यू कैन रिमूव ईच एंड एवरीथिंग। आप चाहें तो इसमें से सब कुछ आप हटा सकते हैं, राइट? रिमूव एवरीथिंग। आप नए सिरे से काम करिए आप इसमें। अब आपको ये पता है कि सबसे पहले कौन था? रिलीजन था। फॉर्म नंबर होगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सो यहां पर मैंने क्या किया, एक रिलीजन ले लिया, वेरिएबल का नाम तो आप बना ही सकते हैं। और कॉम्बो बॉक्स था एक, राइट? क्या नाम था उसका? जेसीबी रिलीजन। जेसीबी का मतलब होता है जे कॉम्बो बॉक्स। जेसीबी रिलीजन डॉट, इसकी वैल्यू को कभी लेके आना होता है ना, गेट सेलेक्टेड आइटम पुट सेमीकोलन। पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं, कंट्रोल होम से ऊपर जाइए। देखिए पहले कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या था? जेसीबी। जेसीबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? जे कॉम्बो बॉक्स। इफ दिस इज थ्रू गाइस, अब ये एरर क्यों आ रही पता है? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो एड कास्ट टू स्ट्रिंग। अब ये ठीक हो गया, यानी कि इस गेट सेलेक्टेड आइटम का, जो ये गेट सेलेक्टेड आइटम है, इसका रिटर्न टाइप जो होता है ना, विच इज द ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास होता है। तो उसकी मैंने यहां पे कास्ट करा दी। जिस तरह से अब इसकी वैल्यू निकाली है मैंने, ऐसे मुझे हर चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? जैसे मैंने दूसरी एक वैल्यू निकाल ली, विच इज नोन एज व्हाट? स्ट्रिंग कैटेगरी। और यहां पर फिर से कास्ट खुद ही कर दीजिए आप। मैंने लिखा जेसीबी कैटेगरी गाइस। और इसकी वैल्यू को अगर आप फेच करना चाहते हैं,
तो क्या लिखा आपने, गेट सेलेक्टेड आइटम। ऐसे ही तीसरी कोई वैल्यू निकालनी हो अगेन आपको, जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग इनकम, अगेन आपने कास्ट किया जेसीबी इनकम एंड गेट सेलेक्टेड आइटम पुट सेमीकोलन। ऐसे ही स्ट्रिंग एजुकेशन, स्ट्रिंग, अरे भाई जिस तरह से टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए गेट टेक्स्ट होता है, वैसे ही इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास गेट सेलेक्टेड आइटम होता है। एजुकेशन के बाद फिर क्या था, ऑक्यूपेशन। जेसीबी ऑक्यूपेशन, राइट, डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम पुट सेमीकोलन, राइट, पुट सेमीकोलन। ऑक्यूपेशन हो गया सर, रिलीजन, कैटेगरी, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। ऐसे ही आप पेन नंबर निकाल लीजिए। आपको ध्यान है उस टेक्स्ट फील्ड का नाम टीएफ पेन रखा था आपने ऊपर, आप मुझे ही फॉलो कर रहे होंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ऊपर फिर से गया मैं, बिल्कुल टॉप पर, तो आपने देखा यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के नाम क्या रख दिए आपने, टीएफ पेन, टीएफ आधार। ये सेंसिबल नाम है, ऐसे आगे चल के रेडियो बटन का भी यूज करूंगा, आरबीएन बोले तो रेडियो बटन। हम यहां पर आए और टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को निकालना इज वेरी इजी, गेट टेक्स्ट। मैं जानता हूं शुरुआत में हर काम को करने में कठिनाई होती है, आप इसको छोड़ना मत, आप इसमें लगे रहिए। मैं इसका सोर्स कोड भी आपको दूंगा, कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिप्शन में देखते रहना। अभी तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं तो इमीडिएट मेरे दिमाग में आइडिया नहीं है, बट मैं आगे चल के कोई ना कोई बॉटम में कोई यूआरएल दे दूंगा, राइट, आप वहां से फिर इसका सोर्स कोड भी पूरा, जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं आपको इसका सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। ऐसे ही अब आपको क्या लेना चाहिए, आधार, ये आधार भी ले लिया हमने। सिटीजनशिप अभी मुझे पता नहीं है कैसी है, राइट, एस लगा लीजिए आप इसमें, एस बोले तो सीनियर सिटीजन। इतना कुछ करने के बाद बस चेक करो कि आपने कौन सी वाली रेडियो बटन को सेलेक्ट किया, आरबीएन सिटीजन यस, डॉट इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्टेड। अगर आपने रेडियो बटन यस वाली अगर सेलेक्ट किए तो इज सेलेक्टेड से क्या आएगा, ट्रू आएगा। अरे भाई आप सीनियर सिटीजन है या नहीं, उनके लिए स्पेशल प्रेफरेंसेस रहते हैं ना कुछ, तो आप इस एस सिटीजन वाले, देखिए मैं क्या करता हूं, जब भी कभी कोई वेरिएबल बनाता हूं ना बेटा, तो उसके अंदर, मतलब मैं जैसे वेरिएबल लिखने की शुरुआत करता हूं उसका एक दो लेटर लिखता हूं, राइट, और उसके बाद कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूं। क्या प्रेस करता हूँ, कंट्रोल स्पेस का यूज करता रहता हूं। तो यहां पर एस सिटीजन हो गया हमारा। ऐसे चाहे तो एल्स इफ, और भी तो थे ना, एल्स और इफ को चिपका मत देना भाई कभी भी। तो यहां पे आरबीएन सिटीजन नो डॉट इज सेलेक्टेड, अगर इससे सेलेक्ट किया होगा तो एस सिटीजन के अंदर फिर आप क्या रख देंगे बेटा, नो रख देंगे, व्हाट यू कैन पुट नो। जिस तरह से ये वाली चीज की है आपने, ऐसे ही आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग अकाउंट है या नहीं है। आप इसे खाली रखने के लिए ब्लैंक लिख दीजिए उसमें, राइट। उसके लिए हमारे पास क्या था, इफ आरबीएन, आरबीएन अकाउंट यस,
इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्टेड। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यू अकाउंट इज इक्वल टू यस, पुट सेमी कॉलन हियर, और उसके बाद एल्स इफ आरबीएन अकाउंट नो डॉट इज सेलेक्टेड। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, राइट। ई अकाउंट इज इक्वल टू व्हाट, नो, पुट सेमीकोलन हियर। तो आपने सारी वैल्यूज निकालनी गाइस यहां तक, यू हैव रिट्रीव्ड एवरीथिंग। अब आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो रिस्की काम किसके अंदर करते हो आप, ट्राई के अंदर, ट्राई देन कैच, एक्सेप्शन का एक वेरिएबल बनाया ई। अगर कोई भी समस्या आती है, इस ई में से कोई शिकायत हो तो ई एक्स कर लो इसे, राइट, ई एक्स, ई डॉट, सॉरी ई एक्स करना पड़ेगा भाई, प्रिंट स्टैक ट्रेस। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का अगर होगा तो यहां पर आपको ध्यान है, कनेक्शन के लिए आपने अलग से एक क्लास बना रखी है जिसका नाम है कनेक्शन फैक्ट्री। सिंपल आप उसका ऑब्जेक्ट बनाइए इस रिस्की लाइक ट्राई ब्लॉक के अंदर। हमने कहा कनेक्शन फैक्ट्री सी एफ इज इक्वल टू न्यू कनेक्शन फैक्ट्री। देखिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कई सारे टॉपिक्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां से आगे ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का फंडा इसके अंदर है। अब इसके अंदर आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इसे बना रहे हैं, तो उन पर ये क्वेरी नहीं लिख पाए थे वो बेसिकली। तो जैसे स्ट्रिंग क्वेरी, पहले इस क्वेरी को लिखना सीखो। मैंने कहा इंसर्ट करो डेटा इनटू, अब टेबल का नाम क्या था भाई, साइन अप टू। जो टेबल का नाम आपने यहां रखा होगा बेटा, दिस वन, साइन अप टू, तो यही नाम हमने लिखा है यहां पे, साइन अप टू। इफ दिस इज ट्रू गाइस देन वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद ब्रैकेट से। अब हर वैल्यू को आपको सिंगल कोट्स में रखना है। तो यहां से सिंगल कोट्स शुरू किया, ये डबल कोट्स यहां तक का बंद। जो डबल कोट्स यहां से शुरू हुआ है वो डबल कोट्स यहां पे बंद हो गया, क्योंकि मुझे फॉर्म नंबर की वैल्यू लेके आनी। अभी वो हमारे पास है नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा वेयर इज दैट फॉर्म नंबर। अभी फिलहाल आप इसे लिख दीजिए, अभी इसकी वैल्यू हमने नहीं ली। फॉर्म नंबर प्लस, उसके बाद फिर से डबल कोट शुरू किया, उसके अंदर सिंगल कोट्स लगाया, उसके बाद कॉमा, और फिर एक सिंगल कोट्स। ये बीमारी बच्चे को समझ में नहीं आती कि कर क्या दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहां पे प्लस लगा लीजिए, इससे थोड़ा सा ये सेक्रीफाई, मतलब ये ठीक होगा। अब समझो बेटा, सी, जो फॉर्म नंबर की वैल्यू है, फॉर्म नंबर की जो वैल्यू है ना, उसका सिंगल कोट्स मैंने यहां से शुरू किया, और वो सिंगल कोट्स मैंने इस जगह पर आके बंद कर दिया। तो आपको ये देखना होगा कि ये वैल्यू जो सिंगल कोट्स यहां से शुरू हुआ वो यहां पे खत्म हो गया, राइट। तो ये फॉर्म नंबर की वैल्यू सिंगल कोट्स में आ गई होगी। ऐसे ही फिर दूसरा भी तो सिंगल कोट्स शुरू करना होगा। वी हैव टू स्टार्ट द सेकंड वन। फॉर्म नंबर के बाद फिर क्या लेंगे आप लोग, गिव मी 1 सेकंड, राइट। ना, ये सिंगल कोट शुरू हो गया। अब यहां पर फॉर्म नंबर के बाद दूसरा लेना है आपको, रिलीजन। रिलीजन प्लस, फिर डबल कोट्स लगाया, फिर सिंगल कोट्स लगाया इसके अंदर, सिंगल कोट्स लगाने के बाद कॉमा, और अगेन सिंगल कोट्स। ऐसे बैलेंस बनाना होगा। ये अभी ठीक हो जाएगा, फॉर्म नंबर को मैं आपको बता दूंगा, वेयर यू हैव टू राइट डाउन। उसके बाद शायद हमारे पास क्या था, कैटेगरी थी, कैटेगरी प्लस डबल कोट्स में फिर से सिंगल कोट्स, कॉमा,
अगेन सिंगल कोट्स, और यही दौर चलता चला जाएगा, राइट। मैं ये पूरी क्वेरी यहां से ले लेता हूं, राइट। गिव मी 1 सेकेंड गाइस, दिस वन वैल्यूज पे से आपने ये पूरी क्वेरी ले ली, राइट। दिस वन, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बट आपके पास तो टाइम होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैंने यहां से लेके, अब देखिए ये सिंगल कोट्स का बहुत बड़ा इशू है, मुझे टाइप ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसमें ये स्लैश टी लगा दे रहा है, राइट। एक बार मैं इसे नोटपैड में और लेके देख लेता हूं। यस, यहां पे नहीं आ रहा, राइट। मैंने नोटपैड में लिया और उसके बाद इसको मैंने सेट करने की कोशिश की, राइट। इट इज कमिंग। तो ये टाइप ही करना पड़ेगा भाई, कैटेगरी के बाद डबल कोट सिंगल कोट्स कॉमा लगाया, सिंगल कोट्स अगेन, उसके बाद आपने क्या लिया, इनकम। इनकम प्लस डबल कोट सिंगल कोट्स कॉमा अगेन सिंगल कोट्स। इनकम के बाद एजुकेशन प्लस डबल कोट्स के अंदर अगेन सिंगल कोट्स अगेन, मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स पुराने वाले को बंद कर दो और एक नया हम और शुरू करते हैं। अगेन डबल कोट्स प्लस एजुकेशन के बाद फिर क्या होगा, ऑक्यूपेशन प्लस डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स कॉमा अगेन सिंगल कोट्स, देन डबल कोट्स लगाया प्लस पेन होगा प्लस डबल कोट्स अगेन सिंगल कोट्स इन दैट कॉमा सिंगल कोट्स डबल कोट्स। पेन के बाद आधार प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट्स कॉमा सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं और कोशिश करूंगा आपको इसे थोड़ा सा समझाने की। आधार प्लस देश, उसके बाद आप क्या लेंगे, सीनियर सिटीजन, राइट। इन वैल्यूज का एक चीज का और ध्यान रखना, सिंगल कोट्स सीनियर सिटीजन के बाद एक रहता है ई अकाउंट टाइपिंग, और ये वो वैल्यू है जो ऊपर आपने जो वेरिएबल्स बनाए हुए, राइट। ई अकाउंट इज द लास्ट वन प्लस डबल कोट्स में सिंगल कोट्स, उसके बाद ब्रैकेट का साइन, डबल कोट्स, और उसके बाद आपने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। अब आपको बस मैं ये बताऊंगा, इसमें फॉर्म नंबर में इससे शिकायत होगी, राइट। किसमें शिकायत होगी, इसे फॉर्म नंबर। तो ये फॉर्म नंबर का एक वेरिएबल आप लोग यहां पे बना सकते हैं ऊपर, ये फॉर्म नंबर नाम का वेरिएबल कॉपी कर लीजिए आप यहां से, कॉपी दिस, और हम बिल्कुल ऊपर आए, राइट। इस नंबर को रिप्लेस कर दो आप उससे, जस्ट पेस्ट इट। हालांकि चाहता तो मैं इसको भी यूज कर सकता था, एक तो ये करना है, दूसरा आप एक चीज का ध्यान रखना जो आपसे गलती हो सकती है, कि वेरिएबल के नाम यही यूज करने हैं बेटा, विच वन, जो एक्शन परफॉर्म में, जैसे रिलीजन, कैटेगरी, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पेन, इनका विशेष ध्यान रखना है। जो ये कमांड आपको देनी है, दिस वन, कि इंसर्ट करो डेटा साइन अप टू में वैल्यूज, और क्रम का भी विशेष ध्यान रखना है। क्रम का कैसे ध्यान रखना है, लेट मी, ये मैं अपना डिजिटल पेन थोड़ा ऊपर करता हूं, 1 सेकंड दीजिए मुझे।
सी दिस वन, आप जब टेबल में जाएंगे ना तो पहला कॉलम क्या है, फॉर्म नंबर, तो यहाँ पर फॉर्म नंबर हो गया, जो सिंगल कोट्स यहां से शुरू हुआ वो यहां पे बंद, अब कॉमा से ही तो सेपरेट करेंगे। दूसरे वाले का नाम क्या रखा, रिलीजन, तो आपने देखा दूसरा वाला क्या है, रिलीजन, अंग्रेजी का ध्यान रखना। रिलीजन के बाद कैटेगरी, तो यहां पे ये कैटेगरी आ रहा है, राइट। उसके बाद जैसे ये इनकम हो गया तो यहां पे ये इनकम आ रहा है, राइट। उसके बाद जैसे ये एजुकेशन है तो यहां पर ये एजुकेशन हो गया। उसके बाद आपने नोटिस किया ऑक्यूपेशन पैन आधार, ऑक्यूपेशन पैन आधार। उसके बाद सीनियर सिटीजन और ई अकाउंट, देख रहे हैं आप सीनियर सिटीजन, अब देखो यहां पे कॉलम का नाम अलग है बट यहां पर आपने एस सिटीजन क्यों लिखा है पता है, क्योंकि आपने यहां पर जो वेरिएबल का नाम लिखा था उसका नाम क्या है, एस सिटीजन, और इस वेरिएबल का नाम क्या है आपका, ई अकाउंट, राइट। और फाइनली आपने यहां पर क्या लिखा, ई अकाउंट करके लिख दिया। इतना कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है पता है, लास्ट, इस कनेक्शन फैक्ट्री के अंदर एक वेरिएबल था एसटीएमटी। जब भी कभी इंसर्ट कमांड आपको चलानी है तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा बेटा, एग्जीक्यूट अपडेट करके, और इसके अंदर आप इस क्वेरी को सप्लाई कर दीजिए एंड पुट सेमीकोलन, इफ एवरीथिंग इज ओके ना तो सब कुछ चली जाएगा। अब छोटे छोटे कुछ आपको चेंजेस करने, जैसे अब इस कंस्ट्रक्टर में मैं बिल्कुल ऊपर लेके आ रहा हूं आपको, राइट। सबसे पहले तो ये चेंज करा ही लिया आपने, फॉर्म नंबर यहां कर दिया है, नंबर को रिप्लेस किया आपने। अब इस कंस्ट्रक्टर को नॉन पैरम से पैरामीटराइज बनाई, क्योंकि इसमें फॉर्म एक्चुअल में हम लोग फॉर्म नंबर तो पुराने वाले से लेके आएंगे ना, तो मैंने यहां पे लिखा स्ट्रिंग फॉर्म नंबर। आप यहां आए और यहां पे आप लिखना दिस फॉर्म नंबर इज इक्वल टू फॉर्म नंबर, एनओ कर लीजिए इसे, राइट, पुट सेमीकोलन। अब यहां पर एक कलेश और हो गया होगा, इसका आपने ऑब्जेक्ट नीचे और बनाया होगा बेटा, मेन में, हियर इज मेन गाइस, दिस वन। तो अभी इसमें हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स में ऐसे ही शांत कर दो, उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना आपको, डबल कोट्स लगा दीजिए, पुट सेमीकोलन, कंट्रोल एस से इसे हमने क्या करा दिया, चेंज करा दिया, सिंपल, क्योंकि अब इसके अंदर आपके पास क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही तो है। अब इसको चलाएंगे कहां से आप लोग, इसको मैं चाहता हूं कि जो ये वाला पेज था ना साइन अप वाला, वहां से ये सीक्वेंसली आए, राइट। तो इसका जो क्लिक इवेंट था, पहले वाले पेज की बात कर रहा हूं बेटा मैं, इसके बटन के क्लिक इवेंट पर जब आप आए होंगे और इस जगह पे, अरे भाई पहला डेटा हमने यहां से ये फॉर्म नंबर डाल दिया, यहां से ये क्वेरी तो पहली वाली टेबल में, इस लाइन को कमेंट बना देना, शो मैसेज डालो, कांग्रेट्स वाली लाइन, और इस जगह पर आपको क्या करना होगा कि भाई इस वाले फॉर्म को, ये ध्यान रखना बेटा, मैं पुराने वाले पेज में आ गया हूं, साइन अप वाले में, मैं इसके अंदर आ गया हूं साइन अप डॉट जावा में, साइन अप विजिबल, जो सेट विजिबल, सॉरी, और करंट पेज को हमने क्या कर दिया, हाइड करा दिया, इसमें लिख दिया मैंने फॉल्स, सेट विजिबल फॉल्स। अब यहां से क्या करो, न्यू साइन अप टू, और इसके अंदर फॉर्म नंबर सप्लाई कर दो, और यहीं पे इसी के ऊपर एक चेनिंग करके बता देता हूं तुम्हें, सेट विजिबल नाम का एक मेथड कॉल कराओ और इसमें लिख दो बेटा ट्रू, सेट विजिबल ट्रू। इससे क्या हुआ पता है, जो फर्स्ट साइन अप पेज था, फर्स्ट साइन अप पेज इज हिडन, यहां से इसे हाइड करा दिया, और दूसरे वाले पेज पर अब देख रहे हो तुम, जैसे ही मैं ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस समय मैं पहले वाले फॉर्म में हूं,
उसके बटन के क्लिक पर आपने क्लिक किया, उसमें तो डेटा चला ही गया। यहां से हम दूसरे फॉर्म पर गए और यहां से फॉर्म नंबर लेकर गए, तो ये फॉर्म नंबर कहां पर आया होगा बेटा? इसके कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर कहां है बता रहा हूं आपको मैं, वो कंस्ट्रक्टर ये रहा। और यहां पर आगे फॉर्म नंबर सेट कर दिया हमने। दैट्स ऑल गाइस। अब जब इसके बटन पर क्लिक करोगे तो इसका एक्शन परफॉर्म्ड चलेगा, दिस वन। सारे कॉम्बो बॉक्स वगैरह की वैल्यूज निकल जाएंगी। तो अब ऐसा करिए, इसको चलाना है तुम्हें पहले वाले पेज से। ध्यान रखना ये टैब आपको दिख रही हुई टॉप लेफ्ट में, साइन अप डॉट जावा। अब आप इसे प्रॉपर फिल करिए, राइट। रन जावा एप्लीकेशन। ध्यान रखना ये फॉर्म नंबर कितना आ रहा है? 430। यहां पे कोई भी नाम डालिए, जैसे मैंने नाम लिखा अभी। इसके फादर का नाम लिखा मनोज। इसकी कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कोई भी पास्ट की ले लेते हैं, मान के चलो 2016 की, राइट। मेल कर लिया। ईमेल एड्रेस इज abhi@gmail.com। इसको अनमेरिड कर लेते हैं। इसको हम लोग मथुरा का बना देते हैं। यहां पर भी मथुरा लिख देता हूं मैं। पिन कोड मैंने लिख दिया 282007। स्टेट इसका यूपी डाल दिया। और हम यहां से नेक्स्ट पर गए। देखिए दूसरा फॉर्म आ गया ना बेटा। यहां से आपने लेट अस अज्यूम सिख चूज कर लिया, यहां से ओबीसी ऑप्ट कर लिया। यहां पे इनकम ले ली लेस देन 2.5 लाख रुपए। और इसको मैंने ग्रेजुएट बता दिया। यहां से मैंने स्टूडेंट लिया। पैन नंबर में ऐसे ही कुछ लिख दिया, राइट। आधार नंबर भी इसका मैंने यही कर दिया है। सीनियर सिटीजन नहीं है, इसका एग्जिस्टिंग अकाउंट है। आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, राइट। इफ एवरीथिंग इज ओके तो डेटा सेव हो गया होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा। सो लेट मी चेक इट हियर। अब यहाँ ये वहां पर कोई मैसेज भी प्रिंट कराना चाहिए था आपको। साइन अप टू पर मैंने यहाँ पे समवेयर कहीं पे कर्जर क्लिक किया, इसे रन कराया और देखिए डेटा आ गया। देखिए 432 ये आ रहा। सिख है, ओबीसी है, इसकी इनकम इतनी है, ग्रेजुएट है, स्टूडेंट है, ये वैल्यू आ रही है। अब जैसे वहां पे कोई मैसेज नहीं आया था, राइट, तो साइन अप टू में आके और इस जगह पर आगे एग्जीक्यूट अपडेट के बाद जो लाइन ध्यान है तुम्हें, यहां पर मैंने जैसे कमेंट बना दिया था, ये वाली जो चीज, दिस वन, इसी वाली लाइन को यहां लिख देना और यहां पर कांग्रेट्स आएगा। अब मैं इसे करके इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे फिर से वो सारी वैल्यूज आपकी भरनी पड़ेंगी, राइट। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक और टेबल थी ना हमारे पास, उसमें अभी का कुछ रिकॉर्ड तो उसमें भी गया होगा ना, साइन अप वाली टेबल में। तो आप क्या करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SIGN साइन अप, इसे समवेयर सेलेक्ट किया और रन कराया और आप देख रहे ये अभी, पिताजी का नाम मनोज, 15 जनवरी, ये अभी अभी डेटा डाला है। सो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप यहां तक देख रहे हैं इस वीडियो को, वैसे नॉर्मली इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत दम चाहिए। आपको कोई भी परेशानी आती है आप मुझे वहां मैसेज करिए। और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरे तो आप मुझे ऑफिस में आके पूछ सकते हैं, बट टेक अप एज अ चैलेंज, ये खत्म करना है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही रखेंगे, राइट।